एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि अंकल प्रोफेसर से कुछ बातें कर रहे हैं और उसके बाद वो उनसे हैंडशेक करते हैं। तब उन्हें उनके हाथों में कुछ एनर्जी फील होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोंगपाल और ह्यूंजी घर आते हैं। तब उन्हें टीवी ऑन मिलती है और तभी ह्यूंजी को टीवी में बोंगपाल के पीछे प्रोफेसर दिखाई देते हैं। तब ह्यूंजी बोंगपाल से कहती है कि ये किसने रिकॉर्ड किया। तब बोंगपाल कहता है कि मेरे फादर ने, क्योंकि उन्हें रिकॉर्डिंग का बहुत शौक था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंकल ड्रिंक कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जरूर प्रोफेसर हमसे कुछ छुपा रहा है। अब हम देखते हैं कि रात में बोंगपाल और ह्यूंजी टीवी देख रहे होते हैं कि तभी टीवी में कुछ सीन देखकर वो ऑड फील करने लगते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी हम एक लड़के को एक बिल्डिंग में देखते हैं जिसे वहाँ पे भूत दिखाई देता है। उसके बाद वो लड़का उन सीनियर्स के पास जाके सब कुछ बताता है। अब अगले दिन ये चारों उस लड़के के कहने पे उसी बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि यहाँ कोई भूत नहीं था बल्कि उन्हें कोई और डरा रहा था। अब हम उस आदमी को देखते हैं जिसे एपिसोड नंबर 9 में दिखाया गया था। उसका नाम मिनयंग है। अब मिनयंग अपनी सिस्टर को डराता है और तभी वहाँ वो लेडी घोस्ट आ जाती है, जिसे देखकर मिनयंग वहाँ से बाहर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डिटेक्टिव प्रोफेसर की मॉम से मिलने जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको याद है कि आपका बेटा आपसे लास्ट टाइम कब मिलने आया था। और तभी वो देखते हैं कि प्रोफेसर भी वहाँ आ जाते हैं और अब डिटेक्टिव वहाँ से जाने लगते हैं। तभी प्रोफेसर उनसे कहता है कि आप लोग बहुत दूर से आए हैं, क्या आपको वो मिला जिसे आप खोज रहे थे। इस पे वो ऑफिसर्स कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम्हें अपनी मॉम से ही इस बारे में पूछ लेना चाहिए। और तभी प्रोफेसर की मॉम वहाँ से अंदर चली जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये चारों मिनयंग के घर जाते हैं, जहाँ उनकी सिस्टर बताती है कि उनका भाई सुबह से कहीं चला गया है और उनके पेरेंट्स उसे खोज रहे हैं, लेकिन अब 1 घंटा बीत चुका है और वो अभी तक नहीं मिला है। तब बोंगपाल कहता है कि क्या आपको पता है कि वो कहाँ जा सकता है। इस पे मिनयंग की सिस्टर कहती है कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब मिनयंग की सिस्टर मिनयंग और उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखाती है और हमें पता चलता है कि उसके गर्लफ्रेंड का नाम सोक्यूंग है। और अब ये चारों उस फोटो वाली लोकेशन पर जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मिनयंग वहां सुसाइड करने गया था। वहां जाने पर ह्यूंजी मिनयंग के पीछे सोक्यूंग के घोस्ट को देखती है और जाकर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम उसे क्यों मारना चाहती हो। इस पर सोक्यूंग कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं उसे क्यों मारूंगी, मैं तो उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और इन दोनों की बातों के बीच मिनयंग पानी में कूद जाता है और अब बोंगपाल उसे जाकर बचा कर ले आता है। अब सोक्यूंग मिनयंग से कहती है कि प्लीज़ ये मत करो और फिर हमें इनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि मिनयंग को ब्रेन हैमरेज है और डॉक्टर उसे सर्जरी की सलाह देते हैं। और जब वो हॉस्पिटल से घर जा रहा था तभी उसे दिखाई देना बंद हो जाता है और तभी वो रोड पे फंस जाता है और उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था कि सोक्यूंग उसे बचा लेती है और उसे लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करती है और तभी मिनयंग उसे पसंद करने लगता है। फिर इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है और फिर ये कपल बन जाते हैं। फिर एक दिन मिनयंग सोक्यूंग से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए ट्रिप पे जा रहा हूँ और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और हम देखते हैं कि मिनयंग हॉस्पिटल में है और वो डॉक्टर से कहता है कि ये सर्जरी ठीक से तो हो जाएगी ना, क्योंकि मैं सच में जीना चाहता हूँ। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोक्यूंग एक स्टोर में रहती है और तभी उसे मिनयंग की कॉल आती है और वो उससे मिलने के लिए भागते हुए बाहर आती है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। और तब हमें पता चलता है कि इसीलिए ह्यूनबिन भी जीना नहीं चाहता था। और अब वो सोक्यूंग से सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे उस दिन तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था। इस पर सोक्यूंग कहती है कि जो होना था हो गया, प्रॉमिस करो कि अब कभी ऐसा नहीं करोगे। और मिनयंग अब उससे प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा और अब सोक्यूंग का घोस्ट भी वहाँ से फ्री हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये चारों वहाँ से वापस आ जाते हैं। तब इन रैंक बोंगपाल से कहता है कि क्या तुम ये लेटर ह्यूंजी को दे सकते हो, इस लेटर में अपनी पूरी फीलिंग्स लिख रखी हैं। तब बोंगपाल कहता है कि ह्यूंजी किसी और को पसंद करती है और तभी इन रैंक का दिल टूट जाता है और वो रोने लगता है। अब अगले सीन में हम बोंगपाल और ह्यूंजी को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ बोंगपाल कहता है कि एक दिन हमारा भी इसी तरह से ब्रेकअप हो जाएगा। तब ह्यूंजी कहती है कि अभी तो हम खुश हैं ना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनरैंक बहुत ज़्यादा दुखी है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर अपनी मॉम से कहते हैं कि मैं सोल जा रहा हूँ। इस पे उनकी मॉम बोलती हैं कि केयरफुली ड्राइव करना। तभी प्रोफेसर अपनी मॉम के हाथ में चोट का निशान देखते हैं और उनके पास जाते हैं,
लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनकी मॉम उनसे डर जाती हैं और तभी वहाँ एक लेडी आकर कहती है कि तुम्हारा बेटा बहुत हैंडसम है। इस पे उनकी मॉम कहती है कि वो मेरा बेटा नहीं है। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर के चारों तरफ ब्लैक शैडो है और उनकी मॉम ये सब देख के बहुत डर जाती हैं। दूसरी तरफ बोंगपाल और ह्यूनजी मस्ती कर रहे थे कि तभी वहाँ अंकल आ जाते हैं और अंकल बोंगपाल से कहते हैं कि तुम किससे बातें कर रहे हो? क्या ये वही गर्ल घोस्ट है जिससे तुम मिले थे? क्या तुम एक घोस्ट को डेट कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि एक भूत की वजह से ही तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी? और तभी हमें इस बात का पता चलता है कि अंकल म्यूंगचुल को पहले से ही पता है कि यहाँ इन दोनों के अलावा एक गर्ल घोस्ट भी रह रही है। इसके बाद इन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है और अंकल वहाँ से गुस्सा होकर बाहर चले जाते हैं। फिर उनको रास्ते में याद आता है कि आज बोंगपाल का बर्थडे है और उसके बाद वो बोंगपाल के लिए केक लेकर वापस घर आते हैं। घर आने पे देखते हैं कि बोंगपाल वहाँ नहीं है, लेकिन तभी वो समझ जाते हैं कि वो गर्ल घोस्ट वहीं पे है। तब अंकल कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम एक एविल घोस्ट हो, लेकिन फिर भी तुम बोंगपाल को अकेला छोड़ दो। वो बताते हैं कि जब वो छोटा था तो एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस गई थी और ये सब मेरी गलती थी। काश मैं उस समय थोड़ा और स्ट्रांग होता जब मैंने उसके ऊपर एक्सोरिज्म परफॉर्म किया था। और तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बोंगपाल पर अंकल एक्सोरिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। तभी वो दुष्ट आत्मा बोंगपाल की बॉडी से निकल जाती है और उसी ने बोंगपाल की मम्मी को धक्का दिया था जिनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये सब सुनकर ह्यूनजी को बहुत बुरा लगता है और वो इमोशनल हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि कुछ देर बाद बोंगपाल घर आता है और उसके बाद वो ह्यूनजी को ढूंढते हुए छत पर जाता है। और अब ह्यूनजी और बोंगपाल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब बोंगपाल थोड़ी देर के लिए नीचे जाता है और वापस आने पे देखता है कि ह्यूनजी वहाँ नहीं है और वो ह्यूनजी को बहुत ढूंढता है, लेकिन ह्यूनजी उसे नहीं मिलती। और तभी हमें पता चलता है कि ह्यूनजी बोंगपाल को छोड़ के चली गई है और एपिसोड नंबर 10 यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।